आज का मेरा टॉपिक है कीप डिस्टेंस। आपने कभी गाड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा कीप डिस्टेंस। वो लिखा रहता है कीप डिस्टेंस, मतलब आप गाड़ी से दूर चलेंगे तो टक्कर नहीं होगी। कीप डिस्टेंस का एक फार्मूला मैं आज आपको दे रहा हूँ। वो ये है कि वकील को जज के साथ में भी कीप डिस्टेंस वाली पोजीशन में रहना चाहिए। जज को कभी भी वकील के साथ इंटरमिंगल नहीं होना चाहिए। वकीलों के साथ किसी सामूहिक कार्यक्रम में होना बात अलग है, पर्सनल संबंध रखना बात अलग है। तो पर्सनल संबंधों की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी जज के साथ में पर्सनल संबंध स्थापित करने की कोशिश ना करें। इसमें सिवाय आपका नुकसान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फ़ायदे में आप कभी नहीं रहने वाले। पहली बात तो ये कि अगर आपने अपनी विद्वता से भी कोई केस जीत लिया है तो भी लोग ये कहेंगे कि उस जज के साथ में आपके संबंध हैं, इस वजह से आपने वो केस जीत लिया है, उसने आपके ऊपर कृपा कर दी। दूसरी बात, अगर किसी गंभीर मामले में आप उस केस को जीत करके निकलते हैं तो लोग ये कहेंगे जज साहब ने पैसे खा लिए, जिसकी वजह से आप इस केस को जीत गए। तो दोनों ही स्थिति में आपका नुकसान होगा। एक में तो ये कि वकील सेटिंग करता है, पैसे कमाता है और अनाप शनाप फीस लेता है। दूसरी बात, जज साहब भी बदनाम होंगे तो वो चिढ़ करके आपके मुकदमों में उल्टा फैसला देना शुरू कर देंगे। तो आपका हर बार आपका नुकसान होना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म वकालत करनी है तो जजेस से दूर रहिए। इवन अगर जज आपके साथ भी रहते हों, आपके आसपास भी रहते हों, तो भी उनसे रिलेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको जजेस के साथ कोई भी संबंध नहीं रखने हैं। सिर्फ इतना सा कि अगर जज आपको कभी मिलते हैं तो आप नमस्कार ज़रूर करें उनसे और उनको रिगार्ड दें, सम्मान दें, क्योंकि वो न्याय करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होने के नाते आप उनको पूरा सम्मान दें। इसमें कहीं कोई आप किसी भी प्रकार की संदेह ना रखें कि साहब हम इनको सम्मान देंगे तो हमारा ईगो हर्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जजेस सम्मान के लायक होते हैं, उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो न्यायदान की प्रक्रिया में न्याय के देवता के रूप में देखे जाते हैं, तो उनका सम्मान होना ज़रूरी है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि इनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करें। मैंने देखा है बहुत से वकील जजेस के साथ में बड़े व्यक्तिगत संबंध और प्रगाढ़ संबंध बनाने की कोशिश में रहते हैं। फिर होता ये है कि जजों की चमचागिरी, जी हुजूरी और उनके घर के काम तक करने पड़ते हैं। इसके बाद जब आप ये सब काम करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज भी होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप वकालत की उस गरिमा को भी खो देते हैं जो आपको कोर्ट ऑफिसर बनाती है। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जजेस से डिस्टेंस रखें। तो इस प्रकार से आपको जजेस से एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। उनकी दुनिया अलग है। जज की जज के साथ में दोस्ती हो, मजिस्ट्रेट की मजिस्ट्रेट के साथ में दोस्ती हो, समझ में आती है, लेकिन वकील की जज के साथ में दोस्ती कभी समझ में नहीं आती। आपने सुना होगा कि फ़लाँ वकील के उस जज से बड़े संबंध हैं साहब, वो जज साहब उनकी हर बात मान लेते हैं। अरे साहब, टेबल के नीचे से भी गेम चलता है। तो ये सब क्या है? बदनामी तो है, और क्या है। तो जजेस इसीलिए वो भी लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलते हैं, तो वकीलों को भी चाहिए कि वो उनसे डिस्टेंस बना के चलें। हाँ, बार और बेंच में एक तालमेल ज़रूर होना चाहिए। एडवोकेट बार और बेंच दोनों में एक तालमेल होना चाहिए। एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वकील नहीं होगा कोर्ट में तो जज अकेला फैसला नहीं कर सकता। अगर जज नहीं होगा तो वकील अकेला दलील किसके सामने पेश करेगा। तो ये एक समन्वय है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दोनों, जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं, अलग अलग चल रहे हैं तब तक गाड़ी चल रही है, अगर वो दोनों पहिए एक साथ मिल जाएंगे तो गाड़ी गिर जाएगी। तो वही स्थिति है। आप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। समाज में कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं करें कि मेरा फ़लाने जज से मेरा बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, मेरे संबंध में। मैंने देखा जितने भी जज या जितने भी मजिस्ट्रेट जो एडवोकेट थे कल तक और अब वो जज बन गए हैं या मजिस्ट्रेट बन गए हैं, तो उनके एटीट्यूड में चेंज आ जाता है। वो वकीलों से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। तो वकीलों को भी अपने आप को जज से अलग समझना चाहिए। अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत खुद के हाथ होती है।
अगर आप इस मर्यादा को तोड़ेंगे तो आपकी इज़्ज़त तार तार हो जाएगी। अगर आपको अपनी इज़्ज़त का ख्याल है, आपको मालूम है कि मेरी इज़्ज़त क्या है, मैं कोर्ट ऑफिसर हूँ और मुझे उस गरिमा का ख्याल रखना है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, अपना डेकोरम स्वयं बना के रखना है, अपनी गरिमा स्वयं बना के रखनी है। न्यायाधीशों के साथ में बोर्ड पे बात होती है, आप बोर्ड पे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उतनी ही बात करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे, जज आपको हमेशा रिस्पॉन्स देंगे और हमेशा आपके साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे। और अगर आपने उनके साथ कुतर्क करना शुरू कर दिया, ज़्यादा इंटरमिंगल होने लगे, ज़्यादा जी हजूरी करने लगे, तो आपकी इज़्ज़त वो उतार देंगे 2 मिनट में। तो इसलिए अपनी इज़्ज़त अपने हाथ। तो बस कीप डिस्टेंस का जो फार्मूला है उसको अपनाइए और खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। किसी जज के ऊपर दाग मत लगने दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से दाग लगेगा उनके ऊपर। अगर वो ईमानदार भी हैं और वकील के साथ संबंध रखते हैं तो भी उन पर दाग लगने वाला है। तो इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन करें और प्रोफेशन में मेहनत करके आगे बढ़ें। अपनी मेहनत, अपनी तार्किक शक्ति के दम पर केस को निकालने की कोशिश करें। टैक्टिस से केस निकालने की कोशिश ना करें, प्रैक्टिस से केस निकालने की कोशिश करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तभी आप सफल और स्थायी तौर पे वकालत कर पाएंगे। नहीं तो टैक्टिस 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, 6 दिन चलेगी, उसके बाद फेल हो जाएंगी। तो बस अगर आप फेल्यूर बनना है तो वो आपके हाथ में है, और सक्सेसफुल बनना है तो भी आपके हाथ में है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।